जय हिंद दोस्तों, हम अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करते हैं। पिछला वीडियो आप देखे होंगे, मज़ा आया होगा, आपको 126 हड्डी का नाम याद हो गया होगा। पिछला वीडियो हम कंकाल तंत्र के बारे में बता रहे थे, जिसमें से 126 हड्डी याद करवा दिए थे। आज हम लोग इस 80 हड्डी को याद करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं इस 80 हड्डी में। सबसे पहले देखिए, हम लोग छाती का हड्डी होता है। छाती का हड्डी को देखिए, छाती में ये अक्षीय बोन क्या है, ये अक्षीय स्केलेटन क्या है, अक्षीय, इसको जो हमारे आंतरिक अंगों की सुरक्षा कर रहा है उसको अक्षीय कहा जाता है ना, अक्षीय कंकाल। तो जो छाती का हड्डी है ये किसका सुरक्षा कर रहा है, फेफड़ा का सुरक्षा कर रहा है। तो देखिए, छाती की हड्डी में 12 गो पसली एक और होता है, अब 12 गो एक और 24 गो पसली होता है। तो 24 पसली, मान लीजिए छाती है, देखिए छाती, चेस्ट। तो छाती में ऐसे छाती होता है ना, तो 12 गो पसली होता है, ऐसे ऐसे एक और या 12 गो, एक और या 12 गो, तो 12 दूनी 24 गो पसली, 24 गो पसली। एगो बीचवा में हड्डी होता है जो मैं पसलिया को जोड़ले है, अगवा एगो बीचवा में मैं पसलिया को जोड़ले है ना, हई वाली लंबी हड्डिया, ये इतना लंबा होती है, सब आके इसी में जुड़ा हुआ है, सब छतिया का हड्डिया। तो ई पसलिया को एगो होता है इसको कहते हैं, ये जो बीचवा में एगो हड्डी है जो पसलिया को जोड़ले है, इसको कहते हैं स्टर्नम, स्टर्नम, स्टर्नम कहते हैं। 24 गो पसली आ एगो स्टर्नम, 25 गो तो छतिये में खत्म। 24 गो पसली, दोनों और 12-12 गो आ एगो स्टर्नम, 25 गो, ये कितना हो गया, 25 गो छाती में खत्म। तो छाती में को गो, 25 गो। अब आगे देखते हैं, ये जो रीढ़ की हड्डी है, मेरुरज्जु, चाहे कशेरुक दंड कहा जाता है, इसको मेरुदंड कहा जाता है। जो मेरुरज्जु नस जो दिमाग से सब गई हैं इधर चारों तरफ, तो इसमें जो नसें आई हैं उसकी सुरक्षा प्रदान करने के लिए ये रीढ़ की हड्डी है, छोटी छोटी होता है। तो रीढ़ की हड्डी की संख्या जो बैक बोन है, अब आगे बैक बोन में हम लोग, बैक बोन, तो बैक बोन की संख्या होती है 26 गो। 26 गो छोटी छोटी होता है हड्डी, और वो हड्डिया में रहता है हम लोग का मेरुरज्जु, जो नस है सभी पूरा तंत्रिका, वो अगर टूट जाता है रीढ़ की हड्डी, तो मेरुरज्जुआ अगर टूट जाएगा, कहूँ ना, तो आदमी कोमा में चला जाता है। चाहे अगर टूट गया पूरा ना, तो आदमी मरी हो जाता है। इसीलिए रीढ़ की हड्डी पर जब चोट लग जाती है, तो हड्डिया पर चोट लगने के चलते आदमी नहीं मरता है, वो हड्डिया पर जब चोट लगता है तो वो चोट मार देता है भीतरा मेरुरज्जुआ को। अब मेरुरज्जु नसवा भीतरिया भीतरिया गई है, ऐसे ऐसे हड्डियाँ है ना, ऐसे ऐसे छोटी छोटी कोई गो हड्डी है, इसके भीतरा गया है, तो 26 गो होता है। नहीं 26 गो, 25 गो। बचपन जब छोटे हम लोग रहते हैं ना, बच्चा रहते हैं, जब बचपन में जब बच्चा पैदा होता है, तो बचपन में इस संख्या 33 गो होता है। तो 26 गो हम लोग वयस्क मनुष्य में, 26 गो हो गया रीढ़ की हड्डी में, 25 गो है छातिया में, और 26 गो रीढ़िया का हड्डिया को हड्डी हो गया, 51 गो हो गया ना, ये दोनों मिल के 51 गो हो गया। 51 गो हम लोग फरिया दिए। इस सब को कहते हैं मेरुदंड, मेरुदंड कहिए, चाहे इसको कहते हैं कशेरुक दंड भी कहते हैं, कशेरुक दंड, कशेरुक दंड, कशेरुक दंड हिंदी में, अंग्रेजी में तो बैक बोन कहते हैं इसको। तो 26 गो रीढ़ की हड्डी, और 25 गो पसली आ एगो स्टर्नम, 51 गो हम लोग फरिया दिए। तो 80 गो में 51 गो खत्म, तो को बचा 29 गो। 29 गो होता है चेहरा ले ऊपर, है इतना ही, जितना चेहरा है ना, ये मुंडी में एया ले ऊपर, गर्दन ले ऊपर 29 गो होता है। रीढ़ की हड्डी तो फरिया दिए, छाती की हड्डी फरिया दिए, 126 गो उधर फरियाइए दिए थे। एक का परा ले ऊपर आना है, सिर इसको जिसको कहा जाता है, सिर में 29 गो होता है, सिर में 29 हड्डियां होती हैं, हैजा ले ऊपर 29 गो। तो अब देख लेते हैं 29 में कौन कौन हड्डी है। 29 में देखिए, सबसे पहले चेहरा, चेहरा जो आगवा का थोबड़वा है ना आदमी, इसी से ना पता चलता है कि हाई आदमी हाई है, हाई आदमी हाई है। हाथवा गड़वा तो सब तो एक ही जैसा रहता है, कौन ध्यान देता है। तो जो चेहरवा है आगवा का थोबड़वा, इसमें 14 गो हड्डी होता है, इसमें 14 गो, चेहरा में 14 गो, ये अगवा जबड़ा वबड़ा लेके है सब लेके, ये सब 14 गो हड्डी होता है। 14 का अलग अलग नाम है, लेकिन हम लोग को नाम नहीं याद करना है। हम लोग के जो जितना भी एग्जाम में डायरेक्ट पूछता है, सब कंपटीशन का, अगर हम लोग नौकरी के लिए एग्जाम देंगे तो जनरल कंपटीशन में 14 गो डायरेक्ट यही पूछेगा, नाम एक एगो का नहीं पूछेगा। कुछ कुछ एगो दो हड्डी इंपॉर्टेंट होता है, उसका नाम पूछ देगा। नीट का डॉक्टर तो हम लोग बनना नहीं है, नीट का तैयारी नहीं कर रहे हैं, तो जो लोग डॉक्टर बनना चाहते हैं उन लोग के लिए अलग अलग सबका नाम होता है।
खोपड़िया का भी सब जितना हड्डियाँ हैं ना, कार्पल और सब बताए थे, सबका अलग अलग नाम होता है। उतना हम लोग को नहीं पढ़ना है, उतना डीप में नहीं जाना है, हम लोग को एग्जाम निकालना है। तो ये चेहरा में 14 गो हो गया, 29 गो में से 14 गो चेहरा में। कान में अब आते हैं, खोपड़िया इधर से ऊपर कानो तो है, तो कानवा में जाए ऊपर है का है, कार्टिलेज है, उपास्थि है। उपास्थि में तो हड्डी नहीं है, लेकिन कानवा के भीतरा न है, नहीं है पर्दवा के बाद कानवा में 3 गो हड्डी होता है। कान में ना 3 गो हड्डी होता है, 3 गो। एगो कान में 3 गो, कौन कौन? तो इसको मीस कहा जाता है, शॉर्टकट में मीस, MIS। इससे मिस से मेलियस, आई से इनकस, एस से स्टेप्स। सबसे छोट हड्डी होता है स्टेप्स, मेलियस इनकस स्टेप्स, मेलियस इनकस स्टेप्स, मेलियस इनकस स्टेप्स, मेलियस इनकस स्टेप्स। इसको 2-3 बार बोलिएगा, याद हो जाएगा। कान में 3 गो, कानवा के ऊपर नहीं है, कानवा के भीतरिया, पर्दवा के बाद ना, पर्दा ऐसे हो गया ना, पर्दावा के बाद 3 गो हड्डी होता है। इसे ऐसे कुछ नक्शा करके इधर फिगर में आपको दिख रहा होगा, ये 3 गो हड्डी होता है। अगर पर्दावा पर कोई आवाज़ हम लोग बोल रहे हैं तो कंपन हो रहा है, पर्दावा पर आवाज़िया जाकर वहाँ कंपन कर रहा है, तो ये हड्डियाँ हिलेगा ना, तो ये हड्डियाँ को हिलेगा, ये हड्डियाँ तीसरकी हड्डियाँ को हिलेगी। तीसरकी हड्डियाँ इधर एगो ड्रम रहता है भोंपू टाइप का, उसको बजाती है, उस सिग्नल को समझ के दिमाग हम लोग उसको आवाज़ में कन्वर्ट कर देता है, समझ जाता है कि क्या कहना चाह रहा है आदमी। तो इस स्टेप्स को हम लोग समझ गए। कान में 3 गो, तो एगो कानवा में 3 गो, आदमी का तो 2 गो कान होता है ना, तो दोनों कानवा में 3 दूनी का 6 गो। अपना देखिए तो किसी का एगो कान नहीं ना है, पहले उसको पकड़ के देखिए, दोनों कान है ना, तो दोनों कान है, तो दोनों कान में 3 या 3 6 गो, 3 दूनी 6, 14 6 20, 29 गो में से 20 गो तो खत्म। अब एगो हड्डी होता है यहाँ पर गर्दनिया में, इसको दबाएंगे ना तो बोल नहीं जाएगा, ऐसे दबा रहे तो बोल नहीं जा रहा है ना। यहाँ पर एक हड्डी होता है गर्दनिया में, इसको कहा जाता है हाइड बोन। ये हाइड होता है, छिपा हुआ होता है, दिखता नहीं है। अगर किसी का फांसी लगाएंगे ना तो ये हाइड बोन टूट के जाके दब जाता है भीतरिया, अब सांस लेना बंद हो जाएगा, तो हाइड बोन टूट जाता है। तो इसी हाइड बोन को, गर्दन की हड्डी, ये एगो हो गया, गर्दन में एगो हाइड बोन एगो होता है गर्दन में। तो को खत्म कर दिए 21 गो। जो कपाल है ना ऊपर कपाल, इसको कहा जाता है स्कल, जो दिमाग का रक्षा कर रहा है, खोपड़िया। ये जो खोपड़िया होता है इसमें 8 गो हड्डी होता है। ये जो कपाल है खोपड़ी, एकरा में 8 गो हड्डी। वो 8 का अलग अलग नाम हम लोग को याद नहीं करना, उस सिलेबस में नहीं है। को भी उसके लिए एक सेपरेट वीडियो ला देंगे इस सब का अलग अलग नाम के लिए, लेकिन उन सबको हम लोग जनरल कंपटीशन के लिए याद नहीं करना है। हम लोग को बस साधारण तरीके से कितना कौन सा हड्डी होता है, बस इतना जानना है। तो सिर में 29 गो में से चेहरा गो में, थोबड़ा में 14 गो, ओकरा बाद है सब नाक जबड़ा उबड़ा देख रहे हैं ना, ये सब होता है 14 गो मिला के, इसमें छोटी होता है 14 गो। एगो कानवा में 3 गो, मेलियस इनकस स्टेप्स, दोनों कानवा मिल के 6 गो, तो 6 गो हड्डी हो गया। एगो है गर्दनिया में, जिसको हाइड बोन कहा जाता है, छिपा हुआ होता है, इसीलिए इसका नाम रखा गया है हाइड बोन। तो हाइड बोन ये हो गया एगो, 8 गो कपड़ा में, ऊपर खोपड़िया जो दिमाग का रक्षा कर रहा है ना, इतना एमा 8 गो, तो 8 गो कपाल में, तो ये मय मिल के 29 गो। तो 29 गो सर में, 26 गो रीढ़ की हड्डी में, बचपन में 33 होता था, लेकिन अभी रीढ़ की हड्डी में 26 गो। अब मेरुदंड कशेरुक दंड इसको कहा जाता है। छाती में 24 गो पसली, एगो स्टर्नम, 25 गो हड्डी, सब जोड़ेंगे 25 26 51 29 80 गो हड्डी हम लोग याद कर लिए। छाती में 12 गो पसलिए कोरी, 12 गो पसलिए कोरी। अपना नहीं विश्वास हो रहा है तो गिनिए, एक गो इसे टो के गिनिए। मोटा आदमी होगा तो नहीं दिखाई देगा, लेकिन हम लोग जैसे तो दुबला पतला होगा ना, वो एक गो छतिया का बतवा दिख रहा होगा उसका, अगर उसको गिन सकते हैं तो गिनिए। 12 गो एक कोरिया होगा, दोनों मिल के 24 गो। एगो जो बीचवा में मई जोड़ले है ओकरा को कहते हैं स्टर्नम, वो एगो मिल के 25 गो। रेडिया के हड्डिया में 26 गो, 51 गो, 29 गो कपड़ा में, 14 गो अगवा चेहरवा में, कनवा में 3 गो, 29 गो कपड़वा में। ये सबको तो हम लोग देखिए लिए। 126 गो हड्डी कल वाला, आज वाला 80 गो, सब फरिया दिए। सबका नाम एक बार हम लोग फिर से देख लेते हैं। ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, कार्पल, मेटाकार्पल, फ्लेंजिज। फिर गुड़वा में फीमर, पटेला, टिबिया, फिबुला, टार्सल, मेटाटार्सल, फ्लेंजिज।
120 गो खत्म, 2 गो पेल्विकल आ 2 गो स्केपुला डायना आ 2 गो क्लेविकल कॉलर बोन, 126 गो उधर। आज वाला में छाती में 24 गो, पसली या स्टर्नम लेकर के रीढ़ की हड्डी में 26 गो, आ 29 गो सर में, आई चेहरा में 14 गो, कान में मिलियस, इनकस, आई स्टेप्स, गर्दन में हाइड बोन, 8 गो, कपाल में, इसको स्कल भी कहा जाता है, स्कल इसको कहा जाता है। तो ये स्कल में 8 गो, तो एक 206 हड्डी का नाम हम लोग याद कर लिए। अब क्वेश्चन कुछ एराइज कर देता है इंपॉर्टेंट इसमें से निकाल के। छोटे लेवल का जब एग्जाम हम लोग देते हैं ना, रेलवे ग्रुप डी, एसएससी जीडी, इस सब का, तो इस सब में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ देता है। तो उस सब क्वेश्चन को जो इंपॉर्टेंट इसमें से निकल के आ रहा है उस सब को हम लोग देख लेते हैं। जैसे पूछेगा कि सबसे लंबा हड्डी कौन है, डायरेक्ट पूछेगा, तो सबसे लंबा हड्डी हम लोग के शरीर में है फीमर। लंबा में फीमर, फीमर का नाम कौन है? फीमर किसका नाम है? जांघ की हड्डी का नाम है फीमर। ये खोखला भी होता है, ये खोखला होता है, पैर का जितना हड्डी है ना सब खोखला होता है। सबसे लंबा है, खोखलो नहीं रहेगा तो बहुत भारी हो जाएगा, तो ये खोखला होता है। चिड़िया की हड्डी भी खोखला होता है। पक्षी जो आकाश में उड़ते हैं उन लोग का हड्डी खोखला बनाया जाता है क्योंकि आकाश में उड़ सके, घनत्व तो कम हो सके उन लोग का। तो फीमर सबसे लंबा, तो सबसे जब लंबा पूछा तो छोटो पूछेगा ना, तो सबसे छोटा हड्डी होता है कान का, ये जो स्टेप्स होता है बिचवा में होता है, कान के बिचवा में, तो स्टेप्स का लंबाई जानते हैं कितना होता है? 0.6 mm। अब समझ जाइए, पॉइंट में 6 mm। सबसे छोटा हड्डी है, सबसे लंबा फीमर। तो सबसे छोटा सबसे लंबा पढ़ लिए। सबसे चमकीला हड्डी एक बताए थे हम आपको, टिबिया, कल बताए थे। चमकीला, सबसे चमकीला हड्डी शरीर में है टिबिया, पैरवा में होता है मोटका हड्डिया। तो सबसे चमकीला हड्डी टिबिया, एकदम चांदी में चमकता है। और उसके बाद सबसे मजबूत जब पूछ देगा, मजबूत, तो सबसे मजबूत होता है ही जबड़ा का हड्डी, जो कबल हम बकर बोल रहे हैं, ये ऊपर नीचे हो रहा है, ये सबसे मजबूत हो जाए जबड़ा का हड्डी। ये पर खींच के मारेंगे ना तो हाथ पर घाव लगेगा, भलो ही टूट जाएगा यहाँ से जुड़ा वापस से, लेकिन इधरिया से नहीं टूटेगा। ये बीच से नहीं जल्दी टूटता है, ट्रक वरक चढ़ जाएगा तबे टूटेगा। तो ये जो जबड़ा का हड्डी है ना सबसे मजबूत हड्डी होता है। सबसे मजबूत हड्डी जबड़ा सबसे मजबूत। सबसे मजबूत इसका नाम है मेंडिबुलर, इसको मेंडिबुलर कहते हैं, मेंडिबुलर। ये एक जो इम्पोर्टेंट है ना उन लोग का नाम हम लोग को याद करना है, सबका नाम नहीं याद करना है। जबड़ा का हड्डी मजबूत होता है, इसको मेंडिबुलर कहते हैं। जबड़ा को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? जा, JAW, जबड़ा को अंग्रेजी में कहते हैं जा। देखिए इंग्लिश मीडियम वाले हैं या हिंदी मीडियम वाले हैं, ऑप्शन दोनों रहता है आप लोग के पास। एक अगर याद कर लेंगे तो दोनों ऑप्शन में से हम लोग मार सकते हैं। तो सबसे मजबूत हड्डी देख लिए हम लोग, जबड़ा, मेंडिबुलर। अब एगो क्वेश्चन पूछता है ना, एगो ईसीएम हड्डी है, वो हड्डी नहीं है ईसीएम। जो पेल्विक कल हम बताए थे ना, कमर का हड्डिया, वही में नीचवा का भाग है ईसीएम। जहाँ हम लोग का पैरवा आके जुड़ा है ना उसको कहते हैं ईसीएम। वो जहाँ पैरवा आके दोनों जुड़ा है, जंघिया का हड्डी है, उसको ईसीएम कहा जाता है। जब हम लोग बैठते हैं या उठते हैं तो उसी पर सबसे अधिक जोर पड़ता है, ईसीएम पर। तो सब बैठते उठते अगर बैठेंगे उठेंगे ना तो ईसीएम, ये पेल्विक का भाग है ईसीएम। ये कोनो एगो हड्डी पूरा नहीं है, ये पेल्विके का नीचवा का भाग है। पेल्विक जो होता है ना उसी के नीचवा का भाग है ईसीएम। उस सबसे जो ईसीएम होता है, ईसीएम, उस पर जब हम लोग बैठते उठते हैं ना, तो जब बैठेंगे उठेंगे ना तो उस पर हम लोग का जोर पड़ता है। तो ये क्वेश्चन पूछ देता है कि जब बैठते उठते हैं तो किस हड्डी पर जोर पड़ता है? तो ईसीएम। ईसीएम नहीं रहेगा ऑप्शन में तो पेल्विक। अब पेल्विक कभी कभी नहीं रहेगा, अगर ईसीएमओ रहेगा तो हम लोग मार देंगे ईसीएम। इतना देख लिए, लंबा, छोटा, चमकीला, मजबूत, बैठते उठते सब देख लिए। कल को बताए थे जो ठेवनाओं में चक्री होता है, पटेला, जो पटेला होता है ना चक्रिया, वो एगो हड्डी टाइप का नहीं है, पूरा हड्डियों गुण उसमें नहीं है। अब पूरा उसमें उपास्थि, कार्टिलेज का भी गुण नहीं है। उपास्थि से वो कठोर होता है उपास्थि है लेकिन कठोर होता है, तो उसका एक अलग नाम दिया जाता है। क्वेश्चन कभी कोई पूछ देता है, उसको कहा जाता है सिस्माइड बोन। जो पटेला है ना, ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद कर लेना है। इसमें समझने वाला क्या है, इसको तो रटना पड़ेगा, तो ये सब याद करने वाला है। इसको डायरेक्ट एग्जाम में पूछता है। तो पटेला में कौन सा? सिस्माइड बोन पाया जाता है, सिस्माइड बोन, पटेला में सिस्माइड बोन। तो पटेला को देख लिए हम लोग।
अब देखिए जहाँ हड्डी दोनों जुड़ता है ना, हड्डी दो हड्डी जुड़ता है ना, तो उसके बीचवा में एगो उपास्थि होता है, जो कनाम में दिख रहा है ना, चाहे नकवा कहीं आगा बा, जो है आराम से बोल रहे हैं, पीछे वाला नहीं आगा वाला, मार देता तो विनाश फूट जाता है। तो ये जो उपास्थि होता है ना, ऐसे नहीं आप लोग देखे होंगे जब कभी चिकन उकन खाए होंगे तो दो हड्डिया के बीचवा में ना एगो कचर कचर वाला पदार्थ होता है, आदमी हम लोग खाते नहीं, हम फेंक देते हैं उसको। तो वो कचर कचर जो होता है उपास्थि का बना होता है, और उपस्थिया जहाँ दोनों जुड़ती है ना हड्डिया को, तो वहाँ पर एगो लिक्विड पाया जाता है, एगो द्रव पाया जाता है, उसको कहा जाता है साइनोबियल लिक्विड। साइनोबियल लिक्विड, इसका नाम याद कर लीजिएगा, साइनोबियल द्रव या साइनोबियल लिक्विड, हिंदी इंग्लिश से कई नाम है, साइनोबियल द्रव। तो जो साइनोबियल द्रव पाया जाता है ना, उसी पर छलकता है हड्डिया हमेशा, और जब तक रहेगा ना तो हड्डिया हम लोग का बढ़िया से काम करता है। तो दो हड्डी जहाँ जुड़ रहा है ना, तो वहाँ साइनोबियल द्रव पाया जाता है। जोड़ पर जहाँ जोड़ है, जोड़ पर साइनोबियल द्रव, साइनोवियल, इसको सब नोट करते चलिएगा, साइनोवियल द्रव। जो जोड़ है ना वहाँ पर साइनोबियल द्रव पाया जाता है। जब हम लोग धीरे धीरे बुढ़ापा आता है ना, तो साइनोबियल द्रव खत्म हो जाता है वहाँ से। चाहे अगर तो जवानियों में खत्म हो जा रहा है, जो ये सब खाद पानी सब हम लोग यूरिया मार पोटास खा रहे हैं, इसके कारण उस साइनोबियल द्रव खत्म हो रहा है। चाहे जो पिज्जा बर्गर जो चाइनीज सामान तेल औंस खाना जो खा रहे हैं, उसके कारण भी वो कम होने लगता है। तो जो साइनोबियल द्रव कम हो जाएगा ना, तो ये जो हड्डियाँ ऐसे चलेंगे ना, तो खटर खटर आवाज़ करेगी, उठेंगे बैठेंगे ना तो बड़ा दर्द होगा, आई करते हैं हम लोग। तो जो उठते बैठते दर्द होता है उसको क्या कहा जाता है, गठिया। तो जब साइनोबियल द्रव खत्म हो जाएगा तो गठिया नामक रोग होगा। गठिया कहाँ हो जाता है, जब साइनोबियल द्रव जो दोनों बीचा में भगवान दिए हैं छलकने के लिए, वो खत्म हो जाएगा तो गठिया नामक रोग हो जाएगा। और दोनों के बीचवा में पाया जाता है उपास्थि, लेकिन उन लोगों को छलकाने के लिए यह है साइनोबियल लिक्विड। तो इतना जो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछने वाला है इंपॉर्टेंट, इसको याद कर लीजिएगा। सबसे लंबी हड्डी फीमर, छोटा हड्डी स्टेप्स, चमकीला हड्डी टिबिया, मजबूत हड्डी जबड़ा का हड्डी मैंडिबुलर, बैठते उठते ईसियम जो पेल्विक का भाग है एसियम, पटेला पर सिस्माइड बोन होता है, और जोड़ों पर होता है साइनोबियल द्रव, साइनोबियल लिक्विड। इसके कम हो जाने के कारण गठिया का रोग होता है। अब वो पॉइंट आप लोग सुने होंगे, अस्थि मज्जा। अस्थि मज्जा क्या है, बोन मैरो। तो जो हड्डी होता है ना, सब हड्डी हम लोग का शरीर का, उसके बीचवा में खोखला होता है, जाली नुमा टाइप का एक जगह होता है, जाली नुमा। तो जो अस्थि होता है हम लोग का, तो उसके नीचे भीतर हड्डिया के भीतर जाली नुमा आकृति पाई जाती है, जिसको कहा जाता है बोन मैरो। और जाली नुमा आकृति के भीतर एक खून बनता है हम लोग का, जो आरबीसी है, ब्लड, लाल रंग का जो ब्लड का कोशिका है हम लोग का शरीर का, रेड ब्लड सेल, वो अस्थि मज्जा के अंदर बोन मैरो में बनता है। तो जो अस्थि मज्जा, अस्थि मज्जा, इसको कहते हैं बोन मैरो, बोन मैरो। तो ये बोन मैरो में बनता है ब्लड, आरबीसी, जालीनुमा एक पदार्थ होता है बोन मैरो, उसमें बनता है आरबी। तो अस्थि मज्जा को समझ गए। एक और ही क्वेश्चन एराइज करता है, खोपड़िया हम लोग का है ना, खोपड़िया ही, तो ये खोपड़िया के जैसे मान लीजिए एक खोपड़ी है, ये खोपड़ी है मान लीजिए, तो ये खोपड़िया के नीचवा यहाँ पर एगो पीछवा होल पाया जाता है, होल कहता है छेद। ये छेदवा नहीं रहेगा तो दिमागवा में से जो नसिया आई है रीढ़िया के हड्डिया में, वो नसिया कैसे आएगी, तो इस होलवा को कहा जाता है फोरमेन मैग्नियम। फोरमेन मैग्नियम, फोरमेन मैग्नियम, 2-4 बार बोलिएगा याद हो जाएगा। फोरमेन मैग्नियम, फोरमेन मैग्नियम, मीनिंग मिला लीजिएगा, इसको याद कर लीजिएगा। फोरमेन मैग्नियम, मीनिंग समझ जाएगा, हम लोग को याद करना है। फोरमेन मैग्नियम, फोरमेन मैग्नियम, ये जो होलवा है उसको फोरमेन मैग्नियम। तो जितने भी क्वेश्चन आने वाले थे एग्जाम में, वो सबको हम लोग देख लिए। जो हड्डी से डायरेक्ट पूछता है, हड्डियों के नाम 126 206 हड्डी का नाम याद कर लिए हम लोग। अब अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे ज्वाइंट के बारे में, संधि के बारे में। सब हड्डियाँ जहाँ जहाँ जाके जुड़ा है ना, उसका अलग अलग संधि प्रकार के हिसाब से बांटा गया है, उसको देखेंगे अगले वीडियो में। और बनावट के हिसाब से भी हड्डियों को बांटा गया है। ये तो हो गया काम के आधार पर ना, तो काम के आधार पर तो 2 भाग में बांटे थे, उपांगी या अक्षीय। अब बनावट के आधार पर भी बांटेंगे, उसको अगले वीडियो में देखेंगे। अगर ये आपको याद हो गया होगा, अच्छा लगा होगा, तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। और ज़रूर कमेंट कीजिएगा कि समझ में आया कि नहीं आया। तब तक के लिए जय हिंद।